अगर आप मेरे साथ अष्टावक्र गीता के दूसरे एपिसोड को देखना शुरू कर चुके हैं तो यकीन मानिए जीवन ने आपको एक अवसर दिया है स्वयं को जानने का, और उसका श्रेय आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि यहां पर मेरा काम बस माध्यम बनने भर का है, शेष तो सब आपका है। इतना अवश्य कहूंगा कि अगर आप पहली बार ये अष्टावक्र गीता सुन रहे हैं तो पिछले एपिसोड को जरूर सुनिए, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ताकि आपकी यात्रा शुरू से शुरू हो। तो चलिए आज के एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई तो है जो चाहता है कि आप इसे जानें और जरिया बनूं मैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक राजा जिसके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर एक खालीपन था, और उसने एक टेढ़े शरीर वाले ऋषि से 3 सवाल पूछे। पहला तो यह कि ज्ञान कैसे मिले, दूसरा यह कि मुक्ति कैसे हो, और तीसरा कि वैराग्य कैसे आए। ऋषि अष्टावक्र ने पहला उत्तर दिया था, विषयों को विष की तरह छोड़ो और 5 गुणों को ही अमृत की तरह जियो। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब अष्टावक्र एक ऐसी बात कहने वाले हैं जो पहली बार सुनने में चौंका देती है, एक ऐसी बात जो आपको, यानी जो आपकी पूरी पहचान है, उसी को हिला देती है। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 3 और 4 को पढ़ेंगे, और इन 2 श्लोकों में छिपा है वह रहस्य जिसे जान लेने के बाद जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सवाल है कि तुम असल में हो कौन? कौन हो तुम? अच्छा, यह श्लोक मैं आपके सामने पढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, वरना हो सकता है कि ऋषि अष्टावक्र की जो बात है वो अधूरी रह जाए। देखिए, हम सब दिन भर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी किया, मैं जरिया बनूं, मैं थक गया, मैं खुश हूं, मैं बीमार हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। पर कभी रुककर सोचा है कि ये मैं है कौन? कभी इससे मिले हैं आप? जब आप कहते हैं मेरा हाथ, तो हाथ का मालिक कोई और है और हाथ अलग है। जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो शरीर का मालिक कोई और है और शरीर अलग है। तो फिर वो मालिक कौन है? वो मैं है कौन जो शरीर को अपना कहता है? ऋषि अष्टावक्र इसी मैं की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो वो कहने वाले हैं वो भारतीय दर्शन का सबसे गहरा सत्य है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। तीसरा श्लोक इसी बारे में है कि तुम पंचतत्व नहीं हो। मैं शुरू कर रहा हूं। अष्टावक्र उवाच, न पृथ्वी न जलम नागिर्नर वायुधौर्न वा भवान ऐशाम साक्षण मधात्मान चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। जिसका अर्थ है तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि, न वायु, न आकाश। मुक्ति के लिए इन सब के साक्षी चेतना स्वरूप आत्मा को जानो कि वही तुम हो। देखिए यहां पर अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि वो एक एक करके गिना रहे हैं। पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं। ये 5 तत्व क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन कहता है ये पूरा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। हड्डियां और मांस पृथ्वी तत्व, खून और पानी जल तत्व, शरीर की गर्मी अग्नि तत्व, श्वास वायु तत्व, और भीतर का खाली स्थान आकाश तत्व। तो अष्टावक्र कह रहे हैं यह शरीर इन 5 तत्वों से बना है, यह सच है, पर तुम यह शरीर नहीं हो। तुम वह हो जो इन 5 को देख रहा है। तुम साक्षी हो, तुम चेतना हो। वह जो जानता है कि शरीर है वह तुम हो, शरीर नहीं हो तुम। अब इसे हम थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक सिनेमा हॉल में मान लीजिए आप बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं, पर्दे पर आग लगती है, बाढ़ आती है, बारिश होती है, तूफान आता है, पर पर्दा नहीं जलता, भीगता भी नहीं, वो उड़ता भी नहीं। पर्दा वैसे का वैसा रहता है, सब कुछ उस पर दिखता है, पर पर्दे को कुछ होता नहीं है। आप वही पर्दा हैं।
जीवन की सारी घटनाएं आप पर दिखती हैं पर आपको छू नहीं सकती। जन्म दिखता है, मृत्यु दिखती है, सुख दिखता है, दुख दिखता है, पर वह साक्षी, वह देखने वाला हमेशा अछूता रहता है। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, इसी साक्षी को जान लो, यही मुक्ति है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप यह जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं साक्षी हूं, उस दिन शरीर का हर दुख आपसे थोड़ा दूर हो जाता है। बुढ़ापे का डर, बीमारी की चिंता, मृत्यु का भय, सब उस साक्षी को नहीं छू पाते, क्योंकि साक्षी न बूढ़ा होता है, न बीमार पड़ता है और न मरता है। अब हम चौथे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। चौथा श्लोक जिसका संदेश है कि मुक्ति इसी क्षण है, अभी। अष्टावक्रोवाच यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधु मुक्तो भविष्यसि। इसका अर्थ है, यदि तुम शरीर को अपने से अलग करके चेतना में विश्राम करते हुए स्थित हो जाओ तो अभी इसी क्षण तुम सुखी, शांत और बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अधुना एव। इसका मतलब है अभी, इसी क्षण। अष्टावक्र ये नहीं कह रहे कि बरसों साधना करो फिर मुक्ति मिलेगी। वो ये नहीं कह रहे कि अगले जन्म में मिलेगी या मरने के बाद मिलेगी। वो कह रहे हैं अभी, इसी पल। बस एक शर्त है, देहम पृथक्कृत्य, शरीर को अपने से अलग करके देखो, और चिति विश्राम्य, चेतना में विश्राम करो। यह विश्राम शब्द बहुत सुंदर है। अष्टावक्र मेहनत की बात नहीं कर रहे, विश्राम की बात कर रहे हैं। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे पाने के लिए आपको दौड़ना पड़े। मुक्ति एक विश्राम है, अपने असली स्वरूप में लौट आना। समझिए, दिन भर आप कितनी पहचानें ढोते हैं। मैं पिता हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सारी पहचानें एक बोझ हैं जिन्हें आप लगातार उठाए फिरते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, एक पल के लिए सारा बोझ नीचे रख दो और बस उस चेतना में विश्राम करो जो इन सब पहचानों से पहले भी थी, जो सुबह जागते ही कुछ भी सोचने से पहले जैसे कि हमेशा होती है। उस विश्राम में ही सुख है, शांति है, मुक्ति है, और वो अभी उपलब्ध है, इसी क्षण। बस बोझा रखने भर की तो देर है। अब आप सोचेंगे कि भाई रोजमर्रा के जीवन में हम इसे अपनाएं कैसे। ये सबसे जरूरी बात है। ये साक्षी भाव, ये चेतना में विश्राम सुनने में तो गहरा लगता है, पर रोजाना की भागदौड़ में इसे जिए कैसे? तो पहला है, सुबह की एक छोटी सी आदत डालिए। जागते ही आंख खोलने से पहले बस 10 सेकंड आपको रुकना है। मोबाइल मत उठाइए, बस इतना महसूस कीजिए, मैं हूं। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई काम की सूची नहीं, बस मैं हूं। यही 10 सेकंड आपको दिन भर के लिए केंद्र देते हैं। दूसरा, जब कोई भावना तेज हो जाए, गुस्सा आए, दुख आए, डर लगे, तो एक छोटा सा वाक्य आपको याद करना है, मुझ में गुस्सा उठ रहा है पर मैं गुस्सा नहीं हूं। यह छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है। जब आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं, तो आप गुस्से में डूब जाते हैं। जब आप कहते हैं मुझ में गुस्सा उठ रहा है, तो आप साक्षी बन जाते हैं और गुस्सा अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा, शीशे के सामने रोजाना हम शीशे में देखते हैं और शरीर से परेशान होते हैं। उम्र बढ़ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर लकीरें आ रही हैं। कल एक बार शीशे के सामने रुककर याद कीजिए, ये शरीर बदल रहा है, ये सच है, पर वह जो इसे देख रहा है, वह देखने वाला नहीं बदला। 20 साल पहले भी यही देखने वाला था और आज भी यही है। वो जो साक्षी है, वो हमेशा वैसा ही है। चौथी बात, बड़ी मुश्किल के समय, जब जीवन में कोई बड़ा तूफान आए, कोई नुकसान हो, कोई बिछड़ने लगे, कोई नाकामयाबी या असफलता आपके सामने आए, तब सिनेमा के पर्दे वाली बात जरूर याद कीजिए। यह घटना मेरे जीवन के पर्दे पर दिख रही है, पर यह सच में तेज है, यह दर्द देती है, पर मैं पर्दा हूं और पर्दा कभी नहीं जलता। यह भाव आपको टूटने से बचा लेता है।
अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के युग में इसका महत्व क्या है। देखिए, अब ये समझिए कि ये करीब हजारों साल पुरानी बात है, लेकिन आज के युग में आप यकीन करेंगे पहले से भी ज्यादा जरूरी ये बात अब इसको समझना है जो अष्टावक्र ऋषि ने तब कही थी। आज का पूरा संसार एक ही चीज पर टिका है, शरीर और छवि। हम अपने शरीर को लेकर पहले से ज्यादा परेशान हैं, पहले से ज्यादा असुरक्षित हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ परफेक्ट चेहरे, परफेक्ट शरीर, फिल्टर लगी तस्वीरें, और उन्हें देखकर हर व्यक्ति भीतर से थोड़ा टूटता है। मैं काफी अच्छा नहीं दिखता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। आज नौजवानों में जो चिंता है, जो हीन भावना है, जो अवसाद फैल रहा है, उसकी एक बड़ी जड़ यही है। हमने अपनी पूरी पहचान शरीर और छवि से जोड़ ली है, और शरीर तो बदलता ही है, ढलता ही है। तो जिसने खुद को शरीर मान लिया वो हमेशा डरा रहेगा। ठीक यही अष्टावक्र एक क्रांतिकारी राहत देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी कीमत तुम्हारे शरीर में है ही नहीं, तुम्हारी कीमत तुम्हारी छवि में नहीं है। वो तुम असल में वो चेतना हो जो इन छवि से, इन चीजों से परे है, वो शरीर से कहीं बड़ी है। सोचिए, अगर आज का एक नौजवान ये एक बात समझ ले कि मैं ये चेहरा नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इनका देखने वाला हूं, तो उसकी आधी असुरक्षा उसी क्षण गिर जाएगी। आज का इंसान बाहर से जुड़ा हुआ है पर भीतर से खोया हुआ है। उसके पास हर सवाल का जवाब है गूगल पर एक सवाल का जवाब नहीं है कि मैं हूं कौन। और जब तक ये जवाब नहीं मिलता, तब तक कितनी भी सफलता क्यों ना मिल जाए, भीतर एक बेचैनी सी रहती है। अष्टावक्र गीता उसी सवाल का जवाब है। इसीलिए यह ग्रंथ आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बाहर की दुनिया ने हमें हजारों चीजें दे दी पर खुद से मिलना छुड़ा दिया, और अष्टावक्र हमें वापस अपने पास लेकर आते हैं। दोस्तों, यही अष्टावक्र गीता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, आज के इन 2 श्लोकों का सार हम एक बार आपके सामने दोहराते हैं। तीसरे श्लोक में अष्टावक्र जी ने कहा, तुम पंच तत्व से बना यह शरीर नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी हो, तुम चेतना हो। सिनेमा के पर्दे की तरह सब तुम पर दिखता है पर तुम्हें कुछ छू नहीं सकता। और चौथे श्लोक में वो कहते हैं, अगर तुम शरीर को अलग करके चेतना में विश्राम करने लगो तो मुक्ति किसी और जन्म में नहीं, अभी इसी क्षण मिल जाएगी। ये सुनने में सरल है पर जीने में बहुत गहरा है। दिन में एक बार भी अगर आप साक्षी बन पाएं तो ये एक पल आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। अगले एपिसोड में हम श्लोक 5 और 6 को जानेंगे, जहां अष्टावक्र एक और बड़े रोग की बात करेंगे, कर्तापन का अहंकार, वह भाव कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। अष्टावक्र इसे महासर्प यानी एक बड़ा सांप बोलते हैं, जिसने हमें डस रखा है, और उसका अमृत क्या है यह हम अगली बार जानेंगे। अगर आज की यह बातचीत आपको कुछ दे गई हो तो इसे किसी 4 ऐसे व्यक्तियों तक जरूर पहुंचाइए जो आज खुद को सिर्फ अपना शरीर मानकर परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि एक छोटी सी बात उनके मन के बोझ को हल्का कर दे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हर हफ्ते 2 श्लोक और एक नया नजरिया आपके सामने पेश करें। अष्टावक्र की ये बात हमेशा याद रखिए कि आप वह नहीं हैं जो दिख रहे हैं, आप वो हैं जो देख रहे हैं। ये जो साक्षी भाव है, चेतना में विश्राम करने वाली बात है, सुनने में काफी गहरी लगती है पर रोज की भागदौड़ में थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। इसीलिए आपको अपने अंदर इसे जगाना होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप सुबह जागें तो एक छोटी सी आदत डालें। जागते ही आंख खोलने से पहले बस 10 सेकंड रुकना है, मोबाइल नहीं उठाना है, बस इतना महसूस करना है कि मैं हूं। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई काम की सूची नहीं, बस मैं हूं। यही 10 सेकंड आपको दिन भर के लिए केंद्र देंगे। सोचिए, आजकल हम जागते ही सबसे पहले मोबाइल उठा लेते हैं और उठाते ही दूसरों की जिंदगी के भीतर घुसने लगते हैं। दिन की पहली भावना दूसरों के इशारे पर तय होने लगती है। अष्टावक्र कहते हैं, दिन का पहला पल अपने पास रखो, किसी और को मत दो।
दूसरा ये कि जब भी कोई भावना तेज हो जाए, गुस्सा आए, दुख आए, डर लगे, तो एक छोटा सा वाक्य याद करना है कि मुझ में गुस्सा उठ रहा है पर मैं गुस्सा नहीं हूं। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है। जब आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं तो आप गुस्से में डूब जाते हैं, गुस्सा आपको चलाने लगता है। पर जब आप कहते हैं मुझ में गुस्सा उठ रहा है तो एक दूरी बन जाती है, आप साक्षी बन जाते हैं और गुस्सा अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। यही एक अभ्यास है जो आपको बता सकता है, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते उन शब्दों से टूटते हैं जो हम गुस्से के उस एक पल में बोल देते हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया कि शीशे के सामने रोजाना हम शीशे को देखते हैं और शरीर से परेशान होते हैं। उम्र बढ़ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं। कल एक बार आप शीशे के सामने रुककर याद कीजिए कि यह शरीर बदल रहा है, यह सच है, पर यह जो इसे देख रहा है वो देखने वाला नहीं बदला। 20 साल पहले भी यही था, आज भी यही है और 20 साल बाद भी यही रहेगा। शरीर उम्र का कपड़ा है, आप उसे पहनने वाले हैं। कपड़ा पुराना हो जाता है पर पहनने वाला नहीं होता। चौथा ये कि काम और दफ्तर में दिन भर हम अपने पद, अपनी उपलब्धियों और अपनी असफलताओं से इतने जुड़ जाते हैं कि वही हमारी पूरी पहचान बन जाती है। पदोन्नति मिली तो आसमान पर, नहीं तो जमीन पर आ गए। अष्टावक्र कहते हैं ये सब भूमिकाएं हैं, नाटक के किरदार हैं। एक अच्छा अभिनेता अपना किरदार पूरी मेहनत से निभाता है, पर यह नहीं भूलता कि असल में वो कौन है। आप भी अपनी भूमिका पूरी लगन से निभाइए और उसमें डूबकर अपने असली स्वरूप को मत भूलिए। और पांचवा ये कि दोस्तों, बड़ी मुश्किल के समय जब जीवन में कोई बड़ा तूफान आए, कोई नुकसान, कोई बिछड़ना, कोई असफलता, तब सिनेमा के पर्दे वाली बात जरूर याद कीजिए कि यह घटना मेरे जीवन के पर्दे पर दिख रही है, यह सच में तेज है, यह दर्द देती है, पर मैं पर्दा हूं और पर्दा कभी जलता नहीं है। यह भाव आपके दुख को नहीं मिटाएगा, लेकिन दुख में डूबने से आपको रोक लेगा। रात को सोने से पहले भी दोस्तों, दिन भर की सारी पहचानें, सारे बोझ एक एक करके नीचे रख दीजिए। जैसे रात को कपड़े उतारते हैं, वैसे ही मन से भूमिकाएं उतार दीजिए और बस उस चेतना में विश्राम कीजिए जो सुबह से पहले भी थी और अभी भी है। यही असली नींद है, यही असली विश्राम है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप अष्टावक्र गीता की गहराई को समझ रहे होंगे, और यह गहराई हजारों हजार साल पुराना एक ग्रंथ है जो आज भी हमें उतना ही जरूरी लगता। उस वक्त एआई नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, टेक्नोलॉजी जैसी आज की है वैसी नहीं थी। आज अष्टावक्र गीता इतने सालों के बाद भी हमें जीवन का एक नया संदेश दे रही है, जीने की नई राह दिखा रही है, सिखा रही है। ये जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, हर तरफ परफेक्ट चेहरे, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट बॉडी, फिल्टर लगी हुई तस्वीरें, और उन्हें देखकर हर व्यक्ति भीतर से थोड़ा और टूटने लगता है कि अरे यार, मैं तो उतना अच्छा नहीं लगता। ये जो हीन भावना है, ये जो आत्मसम्मान का संकट है, इससे निपटने के लिए हमें अष्टावक्र गीता की आवश्यकता है। अष्टावक्र ने इसका सीधा हल दिया है कि भाई, तुम्हारे जो कीमत है वो तुम्हारे शरीर में नहीं है, तुम्हारी छवि में है ही नहीं। तुम जिस तराजू में खुद को तोल रहे हो वो तराजू ही गलत है। अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारी सारी चिंताएं, सारे तनाव, क्योंकि वो तो वहीं से आते हैं ना, भविष्य के डर से, नियंत्रण की चाह से। हम हर चीज अपने काबू में रखना चाहते हैं और जब नहीं रख पाते तो टूटने लगते हैं। साक्षी भाव अगर हम अपनाते हैं तो यहां हमें राहत मिलेगी। जब आप जान लेते हैं कि आप घटनाओं को देखने वाले हैं, उनमें बहने वाले नहीं हैं, तो जीवन के उतार चढ़ाव आपको हिला तो सकते हैं पर गिरा नहीं सकते। वो जो होता है ना, मृत्यु और बुढ़ापे का डर, ये डर हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं बैठा है। और आज का युग तो जवानी और शरीर की पूजा करता है, इसीलिए डर और भी गहरा हो गया है। अष्टावक्र इस डर की जड़ पर ही चोट करते हैं कि जो साक्षी है वो न जन्मता है न मरता है, शरीर आता जाता है, तुम रहते हो। जिसने ये समझ लिया उसके भीतर से मृत्यु का कांटा हमेशा के लिए निकल जाता है। रिश्तों का दुख और अपेक्षा, हम दूसरों से इतनी अपेक्षा रखते हैं और उन अपेक्षाओं के टूटने पर इतना दुखी होते हैं। ये दुख इसलिए है क्योंकि हमने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में रख दी है। साक्षी भाव आपको भीतर से भर देता है ताकि आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। और ये जो खालीपन की समस्या है,
आज इंसान बाहर से तो खूब जुड़ा हुआ है, पर भीतर से खो चुका है। उसके पास हर सवाल का जवाब है गूगल पर एक सवाल का जवाब नहीं है कि मैं कौन हूं। और जब तक ये जवाब नहीं मिलता, कितनी भी सफलता क्यों ना मिल जाए, भीतर एक बेचैनी सी रहती है। बड़े बड़े सफल लोग जिनके पास सब कुछ है, आज भी अवसाद में हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया लेकिन खुद को पा नहीं पाए। तो अष्टावक्र गीता उसी एक सवाल का जवाब है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये बाहर की दुनिया बदलने की बात नहीं करता, ये आपकी नजर बदल देता है। और जब नजर बदलती है ना, तो वही दुनिया, वही जीवन बिल्कुल आपका आस पड़ोस, जिसे आप रोज देखते हैं, बिल्कुल नया लगने लगता है। दृश्य वही रहता है लेकिन देखने वाला बदल जाता है। इसीलिए यह ग्रंथ आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बाहर की दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर खुद से मिलना छुड़वा दिया है, और अष्टावक्र हमें अपने पास वापस लेकर आते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर हमें बता सकते हैं। ये क्रम आपके साथ चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस यात्रा में हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि हम सब इस यात्रा में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ नया करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इसे देखने के लिए। अगर आप पहला एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो पहला एपिसोड आप जाकर देख सकते हैं। हम बहुत जल्द आपके लिए अगले और एपिसोड्स लेकर आएंगे, ताकि आप ये यात्रा हमारे साथ पूरी कर सकें।